अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज थर्ड स्टैंडर्ड ईवीएस के टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर, थर्ड स्टैंडर्ड ईवीएस के नए वीडियो के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक। आज का हमारा सबक तीसरी जमात के ईवीएस के पीरियड के लिए, जो कि है आर इन्वायरमेंट यानी हमारे आसपास। बच्चों, हमारे आसपास जितनी चीज़ें हैं वो हम पर असरअंदाज होती हैं, चाहे वो वहाँ के पेड़ पौधे हों, पानी के ज़ख़ीरे हों, मौसम हो, वहाँ की मिट्टी हो, या हमारे आसपास रहने वाले जानवर, परिंदे और दूसरे इंसान। ये सब मिलकर हमारे आसपास का माहौल बनाते हैं। आज हम इस सबक में उसी माहौल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर सबक की शुरुआत होती है एक सवाल के जरिए। बताओ तो भला, यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं, क्या आप उन चीज़ों को पहचानते हो? ये क्या है? ये एक चाय का कप है। ये क्या है? ये तो लड़कों का फेवरेट है, क्रिकेट बैट। ये क्या नजर आ रहा है? हाँ, ये एक मिट्टी से बना हुआ पानी का मटका है, जिसे हम पीने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है? हो सकता है आप में से कुछ बच्चे इसे ना पहचाने। इसे हम आंवला कहते हैं या आंवला कहते हैं। ये नींबू के साइज का एक फल होता है, जिसे मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं, केले। ये सुई और धागा है, जबकि ये एक मकई का भुट्टा है। तो आप इसमें से अक्सर चीज़ों के बारे में जानते हैं। आप जानते हो कि ये तमाम चीज़ें आपने इन्हें छुआ भी होगा, आपने देखा भी होगा, आपने उसे इस्तेमाल भी किया होगा। सवाल है कि ये चीज़ें किस शय से बनी हैं, यानी अलग अलग जो यहाँ चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, ये चीज़ें किससे बनी हैं। जैसे चाय का जो कप होता है वो चीनी या फिर किसी धातु से बना हुआ होता है। क्रिकेट का जो बैट है वो लकड़ी या दरख्त के हिस्सों से बना हुआ होता है। मटका ये मिट्टी से बना हुआ होता है। आंवला ये एक फल है जो उसके पौधों में उगता है। इसी तरह केला भी एक फल है ना, वो किसी चीज से नहीं बनता, बल्कि वो दरख्त पर, उसके पौधों पर उगता है। उसके बाद सुई और धागा अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है, और सुई जो है वो धातुओं से बनी हुई होती है। मकई भी एक फल है जो उसके पौधों में लगता है। अगला सवाल है कि ये अशिया कहाँ पाई जाती हैं ना, ये हमें कहाँ पर मिलते हैं। चाय का कप हमें दुकानों में मिलता है। बैट भी हमें स्पोर्ट्स वाली दुकानों में मिल जाएगी। मटका हमें बाजार में मिल जाएगा। आंवला और केले फल वाले की दुकान पर मिलेंगे। सुई धागा हमें टेलरिंग मटेरियल्स की जो दुकान होती है वहाँ पर मिलेगा। इसी तरह मकई का जो भुट्टा है वो खेतों में उगता है और वो हमें बाजार में मिलता है। अब इनके इस्तेमाल की अगर बात करें तो चाय का कप हम चाय के लिए, चाय पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैट
क्रिकेट खेलने के लिए इस्तेमाल होता है। मिट्टी से बना हुआ ये जो मटका है वो पीने के पानी रखने के लिए इस्तेमाल होता है। आंवला ये मुख्तलिफ दवाओं में उसका इस्तेमाल किया जाता है। केला हमारी ग़िज़ा का हिस्सा होता है। सुई धागा कपड़े सीने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि मकई जो है वो अलग अलग कामों में इस्तेमाल होता है। उसका आटा भी बनता है, उससे पॉपकॉर्न भी बनता है ना, और हम उसे खाने के लिए भी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास पाई जाती हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल अलग हैं और ये हमें अलग अलग जगहों से मिलती हैं। यहाँ पर ये एक तस्वीर नज़र आ रही है। इस तस्वीर में क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो हम देख रहे हैं कि दूर आसमान में पहाड़ों के पीछे से सूरज निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर और क्या दिखाई दे रहा है कि एक नदी है या तालाब है जिसके किनारे पर बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं। आसमान में परिंदे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आसमान में हमें बादल भी नजर आ रहे हैं। इसी तरह दरख्तों के आसपास बहुत सारी घास और फूल पौधे भी नजर आ रहे हैं। दरख्तों पर बंदर, गिलहरी वगैरह इस तरह के मुख्तलिफ जानवर भी हैं। इसी तरह हम जानते हैं कि पानी में भी मुख्तलिफ किस्म के जानवर होते हैं, मछलियाँ, कछुआ, मगरमच्छ वगैरह। इसी तरह अगर ज़मीनी इलाका हो तो वहाँ पर बहुत से जानवर हमें नज़र आते हैं, और इसी साथ साथ इंसान भी वहाँ पर अपना घर बनाकर रहते हैं, है ना। यहाँ पर अगर हम आसपास में नज़र डालें तो ये तमाम चीज़ें हमारे आसपास में नज़र आती हैं। हमारे आसपास अनगिनत अशिया मौजूद हैं। इन तमाम से मिलकर हमारा माहौल बनता है, इन सब से हमारा एनवायरनमेंट बनता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हमारी बुक में दिया हुआ है कि इसमें मिट्टी, पत्थर, कंकर, ये तमाम चीज़ें हैं। इसी तरह पानी के ज़ख़ीरे होते हैं, नदी, नाले, तालाब, ये सब भी हमारे माहौल में होते हैं, हमारे पास होते हैं। हवा है कि हवा अलग अलग जगहों पर अलग अलग हवा की किस्म पाई जाती है। इसी तरह ज़मीन की बनावटों में हम देखते हैं कि पहाड़ होते हैं, टेकरियाँ होती हैं ना, टेकरियाँ यानी छोटे पहाड़ होते हैं। कुछ सुनसान और बियाबान जंगलात होते हैं कि उन जंगलों में किसी भी जानवर या परिंदों की आवाज़ नहीं आती। इसी तरह खेत, घर और रास्ते वगैरह भी हमारे आसपास पाए जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जानवर होते हैं, जैसे हमारी बस्तियों में हम देखते हैं बकरियां, बिल्ली, कुत्ता, कुछ लोग गाय, बैल, घोड़े वगैरह भी पालते हैं। इसी तरह परिंदों में मुर्गियां, मुर्गे, बतख, कबूतर, तोते, ये तमाम चीज़ें हमारे अतराफ में पाई जाती हैं, है ना। मुख्तलिफ किस्म के दरख्त भी होते हैं, है ना। हमारे आसपास अलग अलग किस्म के दरख्त होते हैं। नीम का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, कहीं कहीं पर आम के भी पेड़ होते हैं। इसी तरह पौधे और झाड़ियाँ, बेलें भी होती हैं, जिससे हमारा माहौल सजा हुआ है। और इन सब के साथ साथ हम यानी हम इंसान भी माहौल का एक हिस्सा हैं। इन तमाम चीज़ों से मिलकर हमारा माहौल तैयार होता है। इसी को हम जान रहे हैं इस पहले सबक में। जी, यहाँ पर हम अब कुछ चीज़ें ध्यान से पढ़ेंगे कि हमने तो अभी देखा हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब उन चीज़ों में से हम दो मिसाल लेते हैं। एक है चिड़िया और दूसरा है रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर। अगर हम इन दोनों चीज़ों का मुआवजा करें, यानी चिड़िया और पत्थर, इन दोनों के बारे में गौर करें, तो हमें समझ में आता है कि जो पत्थर होता है वो जहाँ है वो वहीं पड़ा हुआ रहेगा जब तक कि उसे वहाँ से हटाया ना जाए, है ना। इसी तरह पत्थर ना तो कुछ खाएगा
ना तो वो बड़ा होगा और ना ही वो बच्चों को जन्म देगा। ना पत्थर तो पत्थर ही होता है, वो अपनी जगह पर कई सालों तक वैसे ही पड़ा हुआ रहेगा। लेकिन चिड़िया इससे अलग है। चिड़िया इससे मुख्तलिफ है। चिड़िया घोंसला बनाती है। इसके लिए चिड़िया खुद इधर उधर जाती है। चिड़िया कीड़े और अनाज के दाने खाती है। उनको खाने से चिड़िया में बढ़ोतरी होती है ना। यानी देखिए, पत्थर तो कुछ खाता भी नहीं, वो कहीं इधर उधर जाता भी नहीं और ना ही वो बड़ा होता है। लेकिन चिड़िया ऐसी नहीं है, चिड़िया उससे अलग है। और एक बात चिड़िया के बारे में कि चिड़िया घोंसले में अंडे देती है, अंडों से बच्चे निकलते हैं। चिड़िया उनकी अच्छी तरह देखभाल करती है। तो इस तरह चिड़िया की जो नस्ल है वो आगे बढ़ती रहती है। यानी पहले एक चिड़िया थी, उसने अंडे दिए, उन अंडों में से उसके बच्चे निकल आए और फिर वो बच्चे बड़े होकर चिड़िया की आबादी में इजाफा हो गया, चिड़िया की तादाद बढ़ गई। लेकिन पत्थर में कुछ भी नहीं हुआ, वो अपनी जगह पर वैसा के वैसा ही रहा। चिड़िया और पत्थर के दरमियान ये जो फर्क है वो क्यों नजर आता है? तो आपको ध्यान रखना है कि चिड़िया एक जानदार है और पत्थर बेजान है। इसी तरह हमारे आसपास जितनी चीजें हैं उन सबको हम इस तरह दो ग्रोह में तकसीम कर सकते हैं कि हमारे अतराफ जितनी भी चीजें हैं उसे हम दो ग्रोह में बांट लेंगे। एक ऐसी चीजें जो जानदार हैं और दूसरा ऐसी चीजें जो गैर जानदार हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर चिड़िया जो कि जानदार है और पत्थर एक गैर जानदार है। हमारे अतराफ पाई जाने वाली तमाम चीजें दो ग्रोह में बांटी जा सकती हैं। पहला ग्रोह जिसे हम कहेंगे जानदार चीजें और दूसरा ग्रोह जिसे हम कहेंगे गैर जानदार चीजें। तो इस तरह हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो या तो जानदार होगी या गैर जानदार। तो इस तरह हम जमात बंदी कर सकते हैं कि हमारे अतराफ में पाई जाने वाली चीजें दो किस्म की होती हैं, वो या तो जानदार होगी या गैर जानदार। जो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि जानदार चीजों को मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। जानदारों में दो किस्में हैं, एक होते हैं नबातात यानी पेड़ पौधे वगैरह और दूसरे होते हैं हैवानात यानी जानवर परिंदे इंसान वगैरह। तो इस तरह जानदारों की दो किस्में हैं, नबातात और हैवानात। चलिए उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पर जिस तरह हम जानते हैं हैवानात यानी जानवर वो बच्चों को जन्म देते हैं, है ना। हर जानवर अपने जैसे बच्चों को ही जन्म देता है। बिल्ली के बच्चे होते हैं, कुत्ते के बच्चे होते हैं, गाय के बच्चे होते हैं, इसी तरह इंसानों के भी बच्चे होते हैं। परिंदे अंडा देते हैं, उन अंडों से बच्चे निकलते हैं। इसी तरह जो नबातात होते हैं वो बीज से पौधे उगते हैं। वो दरअसल जब पौधे से बीज से कोई पौधा उग रहा है तो वो एक तरह से नबातात के बच्चे हैं और फिर ये पौधा
धीरे धीरे बढ़ोतरी पाकर छोटे से बड़ा होता जाता है। तो एक बीज जो छोटा सा था, उसे मुनासिब माहौल मिला तो वो एक पौधा बन गया और ये पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इस तरह हमें मालूम होता है कि जो चीज बड़ी हो रही होती है वो जानदार है। इसीलिए हम कहते हैं नबातात भी जानदार हैं। अब जानवरों की अगर हम बात करें तो जानवर तो हरकत भी करते हैं, तो क्या ये नबातात भी हरकत करते हैं? नबातात हरकत भी करते हैं। मिसाल के तौर पर कली से फूल बनने में पंखुड़ियां खुलती हैं, है ना। जब फूल खिलता है तो फूल की जो कली होती है वो इस तरह से खुलने के बाद एक फूल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। लेकिन नबातात की ये हरकत आसानी से नजर नहीं आती ना, हम उसे नहीं समझ सकते कि कैसे हो रहा है। जैसे इंसान या कोई जानवर हो या परिंदे हो, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें वो दिखाई देते हैं, लेकिन नबातात में जो हरकत होती है वो हमें नजर नहीं आती, हम उसे आसानी से नहीं देख सकते, हमें बहुत गौर करना होगा तब उसे हम देख सकते हैं। और जिस तरह इंसान और जानवरों को ग़िज़ा की जरूरत होती है, इन नबातात और पौधों को भी ग़िज़ा की जरूरत होती है। तो यहाँ पर और नबातात के बारे में कि नबातात हैवानात की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, वो एक ही जगह पर कायम रहते हैं। क्यों कायम रहते हैं? बच्चों, आपने देखा होगा कि पौधे हों या पेड़ हों, उनके नीचे जड़ें होती हैं जो जमीन में गहराई में धंसी हुई होती है, जिसकी वजह से वो हरकत नहीं कर सकते, वो उसी जगह पर कायम रहते हैं। नबातात और हैवानात में ये एक बहुत बड़ा फर्क है ना। इंसान, जानवर, परिंदे ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं, जबकि पेड़ पौधे वगैरह अपनी जगह पर कायम रहते हैं, वो अपनी जगह को बदल नहीं सकते। जो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें सवाल है कि बताइए नीचे दी हुई तस्वीर में जो चीजें नजर आ रही हैं वो जानदार हैं या बेजान। मजीद उसमें सवाल है कि अगर वो जानदार हैं तो वो नबातात हैं या हैवानात। तो जो यहाँ पर कुछ तस्वीर आ रही होगी, आप उसे गौर से देखिए और हमारे जवाब बताने से पहले आप जवाब सोच कर रखिए। यहाँ पर एक तस्वीर है, ये क्या है? ये एक दरख्त है। दरख्त पहले आपको बताना है कि ये जानदार है या बेजान। चलिए, क्या आएगा जवाब? जी हाँ, दरख्त एक जानदार है। दूसरा सवाल है कि जानदार में से ये नबातात है या हैवानात। तो अभी हम बात कर रहे थे नबातात क्या होते हैं। नबातात अपनी जगह पर ही रुके रहते हैं, वो हरकत नहीं करते, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। और पेड़ भी ऐसा ही होता है ना। पेड़ हमेशा एक जगह पर ही कायम होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। तो ये नबातात में से है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी तस्वीर,
ओ, ये क्या है? ये तो एक खरगोश है। तो खरगोश भी जानदार है ना, क्योंकि वो बड़ा होता है, उसके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, वो हरकत भी कर रहा होता है और वो हैवानात में है। हैवानात का मतलब क्या होता है? उसे आम लफ्ज़ों में हम जानवर कह सकते हैं। चलिए तीसरी तस्वीर, ये क्या है? ये तो एक गैस सिलेंडर है और गैस सिलेंडर बेजान है। क्यों बेजान है? क्योंकि वो ना तो बड़ा होता है, ना ही वो अपनी जगह से हरकत कर सकता है, ना उसके बच्चे होते हैं, ना उसे ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, बल्कि वो एक बेजान चीज़ है। उसे जहाँ पर जिस तरह रख दिया जाएगा वो वैसा ही रखा हुआ रहेगा, इसीलिए हम उसे बेजान कहते हैं। अगली तस्वीर हमारे सामने है एक फ्रॉग यानी एक मेंढक की। मेंढक क्या है? जानदार है या बेजान? चलिए कौन बताएगा? जी हाँ, ये एक जानदार है। क्यों जानदार है? क्योंकि वो अपनी जगह से दूसरी जगह हरकत करता है ना। मेंढक फुदकते हुए चलता है, छलांग लगाते हुए चलता है, तो मेंढक एक जानदार है और जानदार में भी वो हैवानात में से है, क्योंकि वो कोई पेड़ या पौधा नहीं है कि एक जगह पर रुका हुआ रहे। अगली तस्वीर में हमारे सामने है ये एक कोल्ड ड्रिंक यानी एक गिलास है, उसमें कुछ पीने की चीज है, कोई शरबत है। बच्चों बताइए जरा, क्या ये पानी का जो गिलास है या शरबत का जो गिलास है वो बड़ा हो सकता है? नहीं, वो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा। इसी तरह क्या ये पानी का गिलास हरकत कर सकता है? एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? नहीं जा सकता। क्या ये पानी के गिलास के छोटे छोटे बच्चे होते हैं? नहीं होते। इसलिए हम कहेंगे कि ये एक बेजान चीज है, उसमें जान नहीं है, वो जानदार नहीं है बल्कि बेजान है। वो अपनी जगह पर जहां उसे रख देंगे वहीं पर रखा रहता है। अगली तस्वीर हमारे सामने, ये एक कढ़ाई नुमा बर्तन है जिस पर ढक्कन लगा हुआ है। क्या ये बर्तन जानदार है या बेजान है? ये बर्तन बेजान है। क्यों बेजान है? वजह वही है जो हमने गिलास के बारे में बताई थी कि ये ना तो हरकत कर सकता है, ना बड़ा हो सकता है, ना कहीं आ जा सकता है, ना ही उसे ग़िज़ा की जरूरत होती है, ना उसे पानी की प्यास लगती है ना, उसके बच्चे भी नहीं होते। ये सारी वजूहात बताती हैं कि वो एक बेजान चीज है। अगली तस्वीर में हमारे सामने है एक प्लांट यानी एक पौधा है। अब चलिए बताइए, ये जानदार है या बेजान? यस, कौन बताएगा? पौधा एक जानदार है। क्यों जानदार है? क्योंकि वो अपनी जगह पर बड़ा होता रहता है। उसे ग़िज़ा की जरूरत होती है, उसे पानी की जरूरत होती है ना, इसलिए वो जानदार है। अब जानदार में
उसे हम नबातात कहेंगे। क्यों नबातात कहेंगे? क्योंकि वो एक ही जगह पर रुका हुआ है, उसकी जड़ें मिट्टी में दबी हुई होती हैं और उस पर पत्ते लगे हुए होते हैं, इसलिए उसे हम नबातात कहेंगे। बच्चों, ये वीडियो आप BMC के चैनल पर देख रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज।